इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECC के बारे में। दोस्तों काफी बार आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि 24/7 कोई भी टाइम पे रात को 12 बजे 3 बजे या फिर 4 बजे कभी भी अगर आप YouTube को ऑन करोगे तो वो हमेशा स्मूथली काम करता है। तो शायद आपके माइंड में ये चीजें आती होगी कि भाई ये स्मूथली हर चीज हमेशा YouTube के सर्वर में कैसे काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ECC। दोस्तों ये एक टाइप का रैम होता है जिसको हम कहते हैं ECC रैम। हम जो नॉर्मल रैम यूज करते हैं उसको हम नॉन ECC रैम कहते हैं। बट अगर आपको एक सर्वर क्रिएट करना है अपने घर पे तो आपको एक ECC रैम लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक इस तरीके का रैम होता है जिसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और ECC का फुल फॉर्म होता है एरर करेक्टिंग कोड। सो इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसी रैम की टेक्नोलॉजी है जिससे अगर बाई चांस आपके हार्डवेयर में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशंस की वजह से अगर आपका जो बिट है वो जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो ये जो ECC रैम है वो उस बिट को फिक्स कर देगा। अगर मैं आपको और भी क्लियर लैंग्वेज में समझाऊं, मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में कभी कभार महीने या 2 महीने में या फिर 6 महीने में चलते चलते वो कंप्यूटर मतलब जब वो रन हो रहा हो तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो हो सकता है किसी भी ग्लिच की वजह से, किसी भी एरर की वजह से, किसी भी रैंडम रीजन की वजह से। बट जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं फेसबुक के या फिर गूगल के या फिर अमेजोन के, वो लोग इस तरीके के एरर्स जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। यानी कि मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर उनके सर्वर्स में जरा सा भी एरर आया तो उन लोगों को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो उसी एरर को बचाने के लिए ECC टेक्नोलॉजी को लाया गया है ताकि रैम के रिलेटेड जितने भी एरर हो वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए। अब और एक खास बात ये भी होती है कि क्या आप आपके घर पे ECC रैम यूज कर सकते हो? आंसर है हाँ, यूज कर सकते हो। बट आप ये बात का ध्यान रखना कि ECC रैम नॉर्मल रैम के मुकाबले 5 to 6 टाइम्स ज्यादा महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रैम 2500 रुपीज का है तो ECC रैम एटलीस्ट 9000 या फिर 10,000 रुपीज का होगा। और सारे के सारे प्रोसेसर्स और सारे के सारे मदरबोर्ड्स ECC रैम को सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ECC आप यूज कर सको तो आपको ऐसा मदरबोर्ड और ऐसा CPU परचेज करना होगा जिसमें ECC सपोर्ट करता हो, नहीं तो उसके बिना ECC काम नहीं करेगा। ECC का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये नॉर्मल रैम से थोड़ा स्लो होता है, वो उतना फास्ट नहीं होता। बट ये जो रैम है ECC ये बहुत ही रिलायबल है, इसमें एरर नहीं आते, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सो फाइनली अगर आपको एक ECC सिस्टम चाहिए तो आपको इस हिसाब से एक CPU परचेस करना पड़ेगा जिसमें ECC का सपोर्ट हो। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आ चुका होगा। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।